नमस्कार दोस्तों, योग रिश्का में आपका हार्दिक स्वागत है। बंद की इस सीरीज में हम एक और बंद के बारे में जानने वाले हैं। इस बंद का नाम है जालंधर बंद। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, बंद का स्थान योग और आसन प्राणायाम में सबसे ऊपर रखा गया है। ऐसा क्यों है, हम किसी एक वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम जालंधर बंद के बारे में जानते हैं कि इसको कैसे करते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इसके क्या सावधानियां हैं। अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके बहुत फ़ायदे हैं और बहुत आसान प्रक्रिया है, सब लोग इसको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, किस आसन में बैठते हैं। जैसे कि मोस्टली जिस आसन में बंद किए जाते हैं वो पद्मासन होता है, बट पद्मासन आप पूर्ण पद्मासन भी लगा सकते हैं, अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं या सिद्धासन भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने अर्ध पद्मासन लगाया है, तो ये स्थिति अर्ध पद्मासन होती है जिसमें एक पैर होता है नीचे की ओर, दूसरा पैर उसके ऊपर होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पद्मासन लगा सकता हूँ तो आप दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए। ये आपकी स्थिति हो गई पद्मासन। तो इस स्थिति में बैठ के, ये एक तो पहली स्थिति है कि हम बैठेंगे कैसे। दूसरी स्थिति क्या है कि हमारा जो बॉडी है ना एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, हमारा मेरुदंड एकदम सीधा होना चाहिए और हमारा गर्दन भी एकदम सीधी। ऐसा नहीं कि आगे झुक के या फिर ऐसे बैठ के कर रहे हैं, तो ये गलत स्थिति होगी। तो सबसे पहले स्थिति समझ लेंगे कि आपकी जो बॉडी है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए इस प्रकार, और कहीं झुकी नहीं होनी चाहिए या फिर ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपका मेरुदंड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और गर्दन एकदम सीधी। ये एक प्रथम स्थिति, ये प्रथम स्थिति होगी बैठने की। ये द्वितीय स्थिति होगी। तृतीय स्थिति में हम क्या करेंगे, जब हम श्वास को अंदर लेंगे, तो अंदर रोकने के बाद धीरे से अपनी नेक को, अपने जो चिन होती है उसको हमें कंठ से लगाना है। वो कैसे करेंगे, ऐसे। ये आपकी तृतीय स्थिति है। और हाथों को कैसे रखेंगे, हाथों को हम क्या करेंगे, जब भी इस पद्मासन में बैठ के जब भी हम श्वास को रोकेंगे, जब अंदर श्वास को रोक लेंगे और हाथों को इस स्थिति में कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा फोर्स लगा के अपनी जो नी है उसको जमीन में टच करा सकें। किसी के नी थोड़ा उठा रहता है तो कोशिश ये करेंगे इसको थोड़ा पुश करके नीचे जमीन पे दोनों टच हो जाए। अगर आपके बिना दबाने से टच हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है। तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो धीरे धीरे सांस को अंदर ले जाते हैं। सांस को जब भी लेते हैं एकदम तेजी से अंदर नहीं ले जाते हैं, धीरे धीरे सांस को अंदर ले जाते हैं। जितना देर तक धीरे धीरे सांस को जितनी गहराई तक ले सकें उतनी गहराई तक ले जाइए और उसको होल्ड कर लीजिए। तो जालंधर बंद को श्वास को अंदर भर के भी किया जा सकता है, जिसे अंतकुंभक कहते हैं, और सांस को बाहर छोड़ के भी किया जा सकता है, जिसे हम बाह्यकुंभक कहते हैं। तो अभी हम अंतकुंभक के साथ देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमने क्या देखा, मैंने सांस को होल्ड करके अपनी सांस को अंदर भर के अंतकुंभक करके जालंधर बंद को लगाया। तो ये जालंधर बंद है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। अभी हम देखते हैं इसके क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं। अभी हमने जालंधर बंद का यूज किया है, तो जालंधर बंद के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कैसे करना चाहिए और इसके क्या सावधानियां हैं, उसको कैसे नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाभ के बारे में जानते हैं कि उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके बेनिफिट्स काफ़ी आश्चर्यजनक बेनिफिट्स हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि एक सिंपल प्रक्रिया के इतने बड़े बड़े बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि बेनिफिट्स जानने से पहले कुछ बॉडी के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारा ये पार्ट होता है, जैसे कि हम जालंधर बंद में अपनी चिन को नेक में लगाने की कोशिश करते हैं,
तो जो हमारा ये वाला पार्ट होता है जिसे यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि जो होती है शरीर के विकास में बहुत ही लाभदायक होती है। थायराइड ग्रंथि में कुछ भी प्रॉब्लम आने से शरीर का विकास रुक जाता है, ऐसा विज्ञान कहता है। जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो हमारा इस ग्रंथि पे प्रेशर पड़ता है और ये ग्रंथि स्वस्थ रहती है, स्वस्थ हो जाती है। कहीं ना कहीं इस पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इस पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारा थायराइड ग्रंथि में काफ़ी लाभदायक होते हैं। और हमारे शरीर के विकास में जब हम थायराइड ग्रंथि हमारी सही से होगी तो हमारे शरीर का विकास अच्छा होगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ बच्चों की हाइट में प्रॉब्लम होती है, तो ये जब हम इस योगा अभ्यास को करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हाइट में भी लाभदायक है, बच्चों की हाइट को इंक्रीज करता है। तो ये एक शारीरिक रूप से इसका, जैसा कि हमने अभी एक लाभ देखा है कि हमारा शारीरिक रूप से विकास अच्छा होता है क्योंकि हमारी थायराइड ग्रंथि पर इसका दबाव पड़ने से। दूसरा विकास ये है कि जैसे कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बिकॉज हम श्वास को अंदर लेते हैं। जब भी हम श्वास को अंदर लेते हैं तो होल्ड करते हैं, कहीं ना कहीं ये हमें मानसिक रूप से शांति प्रदान करता है। अब हम कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि इस योगा अभ्यास में, इस जालंधर बंध में हम अपनी गर्दन को, अपनी चिन को अपनी नेक चेस्ट पे लगाते हैं। तो लेकिन किसी को क्या है, पहले से सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की दिक्कत है, तो इस जालंधर बंध से उसको बचना चाहिए क्योंकि ये दर्द को आपको बढ़ा देगा। दूसरा है जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उस केस में क्या है, तो उस केस में हमें सांस को होल्ड नहीं करना चाहिए, तो इस जालंधर बंध से बचना चाहिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सावधानियां हैं जिसको हमें ध्यान में रख के इस योगा अभ्यास को करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपने जालंधर बंध को अच्छे से समझ लिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आया है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ डिटेल्स इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी हैं, आप उसको कृपया करके पढ़ लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।